आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अंत में जब यीशु आएंगे तब दुनिया का अंत किस प्रकार होगा। दुनिया के अंत के संबंध में लोग हमेशा कयास लगाते रहे हैं। कुछ का मानना है जैसे उल्कापिंड के गिरने से डायनासोर नष्ट हो गए उसी प्रकार हम भी नष्ट हो जाएंगे। कुछ भयानक अकाल को मानते हैं और कुछ यह मानते हैं कि दुनिया के सारे परमाणु बम जब एक साथ फट जाएंगे तो दुनिया खत्म होगी। लेकिन बाइबल दुनिया के अंत के बारे में क्या बताती है? बाइबल दुनिया के अंत के विषय में 2 बार बताती है। बाइबल बताती है कि दुनिया का अंत प्राचीन समय में नूह के समय में हुआ था, जिसमें पूरी मानव जाति नष्ट हो गई थी। केवल नूह का परिवार और उसके साथ जो नाव में थे वह बच पाए थे। असल में जल से पृथ्वी का नाश इसलिए किया गया था क्योंकि जल का एक कार्य यह होता है कि वह शुद्ध करता है। परमेश्वर द्वारा धरती को जल प्रलय द्वारा शुद्ध किया गया था। जल प्रलय के बाद उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 9 वचन 11 में परमेश्वर ने वचन दिया कि मैं फिर जल प्रलय द्वारा धरती का नाश नहीं करूँगा। तो फिर सवाल उठता है कि आखिर किस प्रकार धरती का विनाश किया जाएगा। आप गौर करेंगे कि नूह जब धरती के सभी जीवों को नाव में इकट्ठा कर रहा था तो उसमें मछलियां शामिल नहीं थी क्योंकि वह पानी में रहती हैं, क्योंकि उसे इस जल प्रलय से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था। लेकिन जब अंत में यीशु सेकेंड कमिंग के वक्त आएगा तब एजेकियल अध्याय 38 वचन 20 बताती है कि वहाँ ऐसा लिखा है, समुद्र की मछलियाँ, आकाश के पक्षी, मैदान के पशु, भूमि पर रेंगने वाले सभी कीड़े मकोड़े और पृथ्वी पर के सभी मनुष्य मेरे सामने कांपने लगेंगे। इस वचन में पृथ्वी के सारे जीव प्रभावित हो रहे हैं, लेकिन इसमें मछलियां भी परमेश्वर के प्रकट होने पर डर से थर्रा रही हैं। मछलियां तभी डरती हैं जब गर्मी पड़ती है, तब पानी भी गर्म होकर घटने लगता है और मछलियां मर जाती हैं। यीशु का जब धरती पर दोबारा आगमन होगा तब पृथ्वी आग द्वारा नाश की जाएगी। तब चारों ओर बेतहाशा आग की गर्मी होगी। इसलिए कहा गया है, मेरे दर्शन मात्र से समुद्र की मछलियां तक कांप उठेंगी। इस बारे में मलाकी अपने ग्रंथ के अध्याय 3 के वचन 19 में बताते हैं। वहाँ लिखा है, क्योंकि वह दिन आ रहा है, वह धधकती भट्टी के सदृश है। सभी अभिमानी तथा कुकर्मी खूंटियों के सदृश से होंगे। विश्वमंडल का प्रभु यह कहता है, वह दिन उन्हें भस्म कर देगा। उनका ना तो डंठल रह जाएगा और ना जड़ ही। और इसी प्रकार प्रकाशना ग्रंथ के अध्याय 19 के वचन 12 में यीशु के आगमन के विषय में लिखा है, उसकी आंखें अग्नि की तरह धधकती हैं। इब्रानियों के नाम लिखे पत्र अध्याय 12 वचन 29 में भी लिखा है, क्योंकि हमारा ईश्वर भस्म कर देने वाली अग्नि है। और यीशु लूका रचित सुसमाचार के अध्याय 12 वचन 49 में कहते हैं, मैं पृथ्वी पर आग लेकर आया हूँ और मेरी कितनी अभिलाषा है कि यह अभी धधक उठे। इन वचनों से स्पष्ट पता चलता है, जब यीशु सेकेंड कमिंग के वक्त आएंगे तो दुष्ट लोगों का नाश आग के द्वारा ही होगा। क्योंकि जैसे पानी का गुण शुद्ध करना होता है, वैसे ही आग का गुण है जलाकर नाश करना। अब जो वचन मैं आप लोगों के सामने रखने वाला हूँ, उससे पूर्ण रूप से यह साबित हो जाएगा कि दुनिया का नाश भीषण आग से ही किया जाएगा। संत पेतरुस का दूसरा पत्र अध्याय 3 वचन 7 में लिखा है, ईश्वर के शब्द ने वर्तमान आकाश और पृथ्वी को आग के लिए रख छोड़ा है। इसी प्रकार आगे वचन 10 में लिखा है, प्रभु का दिन चोर की तरह आएगा। उस दिन आकाश गरजता हुआ विलीन हो जाएगा, मूल तत्व जलकर पिघल जाएंगे और पृथ्वी तथा उस पर जो कुछ है वह सब भस्म हो जाएगा। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ, अपने पापों का पश्चाताप करें और पाप से दूर रहें, जिससे आप रैप्चर में उठा लिए जाएं, क्योंकि पीछे छूटना बहुत पीड़ादायक है। क्योंकि जब यीशु दोबारा आएंगे तब भयानक आग लेकर आएंगे। इस प्रकार आप जान चुके हैं कि दुनिया का अंत भीषण आग के द्वारा किया जाएगा और यह आग यीशु सेकेंड कमिंग के वक्त पूरी पृथ्वी पर बरसाएंगे।